क्या होता है जब एक झूठी खबर का बदला एक और झूठी खबर से लिया जाए। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि डिजिटल दुनिया में ये जैसे को तैसा वाला खेल कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस पूरी कहानी को समझते हैं। सोचिए, अगर न्यूज़ मीडिया से कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो क्या इंटरनेट को ये हक है कि वो खुद ही इंसाफ करने लग जाए? तो कहानी शुरू होती है एक गलती से। एक ऐसी गलती जो देखते ही देखते वायरल हो गई। ये वो झूठी खबर थी जिसने ऑनलाइन दुनिया में एक तूफान खड़ा कर दिया था। हाँ, तो बात है 11 नवंबर 2025 की। हुआ ये कि आज तक समेत कई बड़े मीडिया चैनलों पर एक खबर चली कि दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। जाहिर है हंगामा मच गया, लेकिन उनके परिवार ने तुरंत सामने आकर कहा कि यह खबर झूठी है, वो जिंदा हैं। और अगले ही दिन मतलब 12 नवंबर को धर्मेंद्र जी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर भी आ गए। तो ये तो साफ हो गया कि खबर में कोई सच्चाई नहीं थी, बिल्कुल गलत थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी। मीडिया की इस एक गलती का जो गुस्सा था ना, वो अब एक खास चेहरे पे आकर टिकने वाला था। और वो चेहरा थी आज तक की सीनियर टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप। मतलब चैनल से गलती हुई, लेकिन उसका पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया उनके सिर पर। उन्हें उस गलती का चेहरा बना दिया गया। इसके बाद ऑनलाइन जो रिएक्शन आया वो बहुत इंटेंस था। सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया जाने लगा। ट्रोलिंग शुरू हो गई। धर्मेंद्र जी के परिवार ने तो कहा कि भाई अब इन बातों को खत्म करो, हमें प्राइवेसी चाहिए। पर तब तक मीडिया की सनसनी फैलाने की आदत पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इंटरनेट ने फैसला किया कि वो धोखे का बदला धोखे से ही देगा। जी हां, लोगों के गुस्से का नतीजा निकला एक रिवेंज होक्स। ऑनलाइन एक नई अफवाह तेजी से फैली। इस बार अंजना ओम कश्यप के निधन की झूठी खबर। और बात यही नहीं रुकी। एक वीडियो रील में तो बाकायदा उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाकर शोक भी जता दिया गया। सोचिए जरा। तो अब देखिए मामला क्या बना। एक तरफ एक न्यूज़ चैनल की गलती जिसने एक पब्लिक फिगर की मौत की झूठी खबर चला दी, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया यूजर्स का बदला जिन्होंने उस न्यूज़ एंकर की मौत की झूठी खबर बना दी। बिल्कुल जैसे को तैसा वाला हिसाब। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये जैसे को तैसा वाला रवैया सही था? इस बदले की कार्रवाई के बाद डिजिटल जस्टिस को लेकर लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक बड़ी बहस शुरू हो गई। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें लगा कि ये बिल्कुल सही हुआ, जैसा कि ये कमेंट में लिखा था, ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, सही किया। मतलब साफ था, इन लोगों की नज़र में ये एक तरह का इंसाफ था। लेकिन इसके ठीक उलट दूसरी तरफ से भी आवाज़ें उठी। एक और यूज़र में लिखा, सर ये भी उतना ही गलत है जितना पहले वाला था, दो गलतियां मिलकर एक सही नहीं हो जाती। तो मतलब राय बिल्कुल बटी हुई थी। तो पब्लिक रिएक्शन कुछ ऐसा था, बिल्कुल बटा हुआ। एक हिस्सा था जो इस बदले की कार्रवाई को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा हिस्सा था जो इस अफवाह की निंदा कर रहा था, इसे गलत बता रहा था, और एक तीसरा ग्रुप भी था जो कह रहा था कि भाई इस मामले को अब शांत करो। मतलब ऑनलाइन दुनिया इस मुद्दे पर पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी थी। तो इस पूरे किस्से से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये घटना हमें हमारे आज के इंफॉर्मेशन एज यानी सूचना के इस दौर के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात बताती है। और वो बात है मिस इन्फॉर्मेशन स्पाइरल की, जिसे हम गलत सूचना का चक्र भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जहां एक झूठी खबर से लोगों में गुस्सा पैदा होता है, और फिर उसी गुस्से की वजह से बदले में और ज्यादा झूठी खबरें बनाई जाने लगती हैं। और यही सबसे जरूरी पॉइंट है। देखिए, गलत जानकारी पर गुस्सा आना तो नेचुरल है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब वही गुस्सा और ज्यादा गलत जानकारी फैलाने का कारण बन जाए। तब हम सब एक ऐसे ना खत्म होने वाले चक्र में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आज का ये जो दौर है जहां हर चीज पर इंस्टेंट रिएक्शन आता है, ऐसे में इस खतरनाक चक्र को, इस स्पाइरल को रोकने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? मीडिया की, देखने सुनने वालों की, या फिर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जहां ये सब होता है?